हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। मैं हूं आपका होस्ट एंड दोस्त आलिफ। ग्रीन फार्मा हेल्थ केयर में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे ऐसे स्टूडेंट जो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में जॉब करना चाहते हैं। ठीक है, उनका बैकग्राउंड तो फार्मास्यूटिकल नहीं है, लेकिन वो भी चाहते हैं कि मैं फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में जॉब करूं। तो उसके लिए कुछ क्वेश्चन लेके आया हूं जो इंटरव्यू में पूछे जाते हैं। सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन जो होता है उसके ऊपर हम आज बात करने वाले हैं। और ये जो क्वेश्चन है, यहाँ पे टॉप 10 क्वेश्चन मैंने लिखे हैं जो हर किसी से पूछा जाता है। और ये वो क्वेश्चन है जो मैंने अपने एक्सपीरियंस से लिखा है। तो मैं आपको ये भी बता दूं कि एज अ एमआर मैंने 2 साल काम किया है। ठीक है, तो एज़ पर माई एक्सपीरियंस जो अब तक का मेरा करियर रहा है एमआर में, उसके हिसाब से मैंने ये 10 क्वेश्चन लिखे हैं। ठीक है, तो गाइज स्टार्ट करते हैं वीडियो को और मैं आपको बताता हूँ। और सबसे पहला पार्ट आता है इंट्रोडक्शन का। किसी भी इंटरव्यू के लिए जाते हैं, कहीं भी जाते हैं, तो सबसे पहला जो क्वेश्चन आता है सामने से वो आता है इंट्रोडक्शन। टेल मी अबाउट योर सेल्फ। तो टेल मी अबाउट योर सेल्फ में आपको ही मालूम है और हमें भी मालूम है कि हम किसी भी इंटरव्यू में जाते हैं तो रिज्यूम लेके जाते हैं। जो रिज्यूम हमारे इंटरव्यूअर के पास होता है और उसमें हमने सारी डिटेल लिख दी होती है कि मेरी क्वालिफ़िकेशन क्या है, कहाँ से की है, ठीक है, ये सारी चीज़ें, नाम पता सारा वहाँ लिखा होता है। तो थोड़ा आपको भी सेंस होना चाहिए कि जब हमने सारी चीज़ वहाँ लिख दी तो मैं वही चीज़ को बार बार रिपीट क्यों करूँ। ठीक है, आपको कुछ अलग करना है, क्योंकि आजकल एक वैकेंसी के लिए 10 से 20 स्टूडेंट या 25 ऐसे होते हैं स्टूडेंट जो जाते हैं इंटरव्यू के लिए। तो उसमें आपको क्या डिफरेंट क्रिएट करना है, उसके लिए अलग आंसर भी करना पड़ेगा आपको, थोड़ा हट करके उन चीज़ों से जो आपने लिखा है रिज्यूम में। तो वहाँ पे आपको क्या डिफरेंट क्रिएट करना है। जैसे उसने बोला टेल मी अबाउट योर सेल्फ। तो जब मैंने भी अपना करियर स्टार्ट किया था तो मैंने बहुत सारी वीडियोस इंट्रोडक्शन पार्ट को लेकर के देखे थे कि किस टाइप से देना है इंट्रोडक्शन। तो एक चीज़ मुझे ये नहीं समझ में आ रहा था कि सब एक ही चीज़ बोल रहे थे, अपनी वीकनेस बताओ, हॉबीज़ बताओ, स्ट्रेंथ बताओ। ठीक है, लेकिन इससे हट करके भी कुछ चीज़ें ऐसी होती है इंट्रोडक्शन पार्ट में जो हमें बोलनी होती है। अब तुमने अपनी, जैसे उसने बोला टेल मी अबाउट योर सेल्फ, तो आपने अपना नाम बता दिया, उसके अलावा आपकी जो क्वालिफिकेशन है वो बता दी और थोड़ी और चीज़ बता दी, तो वो उतना इंटरेस्ट नहीं लेगा इंटरव्यूअर। सिंपल है कि आप जो चीज़ बोल रहे हो वो आप लिख चुके हो वहाँ, तो आपको कुछ हट के बात करना है। तो यहाँ पे जो ये 10 क्वेश्चन है, इसका जो बेस्ट पॉसिबल आंसर होगा उसके बारे में हम बात करेंगे, उसके बारे में हम करेंगे डिस्कस कि आपको आगे जाके क्या बोलना है। ठीक है, क्या आंसर करना है ये 10 क्वेश्चन का। जो अगर इस टाइप से अगर आप आंसर करोगे तो 100% चांसेस, 100% नहीं तो 99.9% चांसेस होंगे कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा। सो जैसे उसने बोला टेल मी अबाउट योर सेल्फ, तो हमने अपना नाम बता दिया। नाम बताने के बाद एक दो चीज़ें होती है, क्वालिफिकेशन बता दिया, लेकिन मस्ट जो है, जो आपको मेन चीज़ें वहाँ पे बतानी है, वो मैं एक दो पॉइंट यहाँ पे शॉर्ट आउट कर देता हूँ। ठीक है, नोट कर देता हूँ। आपको मेन चीज़, आपने सब कुछ तो बोल दिया, उसके बाद आपको उसी इंट्रो के पार्ट में ऐड करना है आपके एस्पिरेशंस क्या है, आपको आगे लाइफ में क्या करना है। इन चीज़ों के आपने कोई एक्टिविटीज़ किया है एक्स्ट्रा करिकुलम, जैसे ये मेडल वगैरह मिला हो या सेमिनार कुछ ऐसे किए हो अटेंड, ठीक है, उनके बारे में उसको बताओ, अपनी वीकनेस बताओ, ठीक है, स्ट्रेंथ के बारे में बताओ, हॉबीज़ के बारे में बताओ। ठीक है, इन सारी चीज़ों को उनको बताओ। अब मान लो जैसे बहुत सारे स्टूडेंट ये गलती कर जाते हैं, हॉबीज़ में बोल देते हैं वो प्लेइंग क्रिकेट, लिसनिंग म्यूज़िक, ऐसी चीज़ें बोल देते हैं। लेकिन स्टूडेंट आपको ये भी पता होनी चाहिए कि आप कहाँ बैठे हो, किस प्रोफाइल के जॉब के लिए बैठे हो। ठीक है, इस प्रोफाइल का काम क्या है। ठीक है, इस प्रोफाइल का मेन जो काम है टू जनरेट प्रिस्क्रिप्शन। ठीक है, हमारा जो मेन काम होता है वो होता है टू जनरेट प्रिस्क्रिप्शन। हमें क्या होता है, डॉक्टर के साथ मिल करके उनसे ये प्रिस्क्रिप्शन को जनरेट करवाना होता है। अब ये कैसे होगा, तो ये तब होगा जब आपका रिलेशनशिप उनसे अच्छा होगा, आपकी दोस्ती उनसे अच्छी होगी। ठीक है, तो अब उसमें क्या होगा, हॉबीज़, अगर एक जो पॉइंट है मैं बार बार कह रहा हूँ, हॉबीज़, तो हॉबीज़ में से क्या बोले। ठीक है, जो है ये जो हमारा प्रोफाइल है उससे ये मैच करे, को रिलेट करे। तो उसमें एक आंसर ये भी दे सकते हैं कि सर मुझे नए नए दोस्त बनाना ज़्यादा पसंद करता हूँ, या मैं नए नए दोस्त बनाना ज़्यादा पसंद करता हूँ। ठीक है, मेकिंग न्यू फ्रेंड। ठीक है,
इसके अलावा और भी आंसर कर सकते हैं, सर मुझे घूमना फिरना ज़्यादा पसंद है, ट्रैवलिंग। ठीक है, क्योंकि ये जो जॉब है ना दोस्त, ये जो आपका जॉब है ना, ये एमआर का, इसमें आपको घूमना ही पड़ना पड़ता, पूरे दिन घूमना ही रहना पड़ता है, एक डॉक्टर से दूसरे डॉक्टर, दूसरे डॉक्टर से तीसरे डॉक्टर। ठीक है, अगर आपको ये सारी चीज़ें, मेकिंग न्यू फ्रेंड, तो थोड़ा सा इंटरव्यूअर के माइंड में अट्रैक्शन आएगा कि अच्छा ऐसा है। फिर ये ट्रैवलिंग, क्योंकि ये काम ही घूमने फिरने का है। उसके बाद बात करते हैं, एक और पॉइंट में नोट किया हूँ, वीकनेस। जब स्ट्रेंथ की बात आती है तो बहुत सारे स्टूडेंट तो अपना स्ट्रेंथ बता देते हैं। ठीक है, मैं पंक्चुअल हूँ, मैं टीम लीडिंग अच्छे से कर सकता हूँ, मैं डिसिप्लिन्ड हूँ, ऐसी चीज़ें बहुत 3-4 वर्ड वहाँ पे ऐसे बोल देते हैं। लेकिन जैसे वीकनेस की बात आती है तो वहाँ पे स्टूडेंट थोड़ा सा घबरा जाते हैं। ठीक है, कि क्या बोलूँ, अपनी वीकनेस क्या है। लेकिन हमें जॉब प्रोफाइल को फिर वही चीज़ बोलूँगा कि देखते हुए आपका प्रोफाइल क्या है, आप कहाँ बैठे हो, उसके हिसाब से आपको आपकी वीकनेस वहाँ पे बतानी है। आप क्या बताओगे वीकनेस पे? अच्छा, वीकनेस भी ऐसी बतानी है जो आपकी स्ट्रेंथ ही नज़र आए। ठीक है, जैसे कई बार स्टूडेंट कुछ भी बोल जाते हैं, लेकिन मैं जो बता रहा हूँ बेस्ट पॉसिबल आंसर जो इसका हो सकता है वो ये हो सकता है, मैं हार्ड वर्किंग हूँ सर, मैं कितना भी कुछ कर लेता हूँ, कितना भी काम कर लूँ, लेकिन नहीं सर मेरे को लगता है कि कुछ कमी रहेगी, ये थोड़ा और करना चाहिए, कुछ और करना चाहिए। तो आप यहाँ पे 2 आंसर ले सकते हैं। एक तो हो गया आपका हार्ड वर्किंग, ठीक है, हार्ड वर्किंग, सेल्फ क्रिटिसाइजर, कितना भी काम करने के बाद भी लगता है कि नहीं मुझे और करना चाहिए। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे 5 मिनट आपका, 4 से 5 मिनट इसमें निकल जाएगा इंट्रोडक्शन के पार्ट में। ठीक है, अगर ऐसा सोच रहे हो कि कम टाइम में मेरा हो जाए, तो अगर आपने 5-6 मिनट यहाँ पे ले लिया ना, तो आपके लिए सामने से ये नंबर ऑफ क्वेश्चन कम आने वाले हैं, बहुत कम क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। ठीक है, क्योंकि आपने 5 मिनट यहीं ले लिया, और टोटल टाइम होता है ना 8 से 10 मिनट लेगा आपका। ठीक है, इंटरव्यू इससे ज़्यादा टाइम नहीं लेता है, बहुत ले लेगा तो 12 मिनट, इससे ज़्यादा, क्योंकि नंबर ऑफ स्टूडेंट आपके पीछे हैं, सबका लेना इंटरव्यू। ठीक है, एक टाइम होता है 2-3 घंटे का उसका टाइम होता है, इतने देर में सबका ले लेना है, तो ज़्यादा टाइम आपसे वो लेगा नहीं। ठीक है स्टूडेंट, इसको नोट कर लो, इस टाइप से आपको आंसर करना है। हाँ, एक चीज़ें और ध्यान रखनी, आपका बॉडी लैंग्वेज, आपका कॉन्फिडेंस और आपकी कम्युनिकेशन, इन 3 चीज़ों के अलावा इस जॉब में कुछ नहीं है, नथिंग, कुछ भी नहीं है। अगर आपका कम्युनिकेशन बढ़िया है, आपका कॉन्फिडेंस, आपका बॉडी लैंग्वेज, यू आर सिलेक्टेड। नथिंग, इसमें कुछ भी नहीं चाहिए, क्योंकि ये मेरा एक्सपीरियंस से 2 साल का, मैंने हर कंपनी में अपना इंटरव्यू दिया है, या सिप्ला हो, या सन फार्मा हो, एलम्बिक हो, इस टाइप की जितनी कंपनी है, या जाइडस हो, या कैडिला हो, मैंने सब में दिया है। तो मेरा जो एक्सपीरियंस था उसका निचोड़ मैं आपको यहाँ पे अभी बता रहा हूँ। उसके बाद आपका नेक्स्ट जो क्वेश्चन आएगा वो आएगा ड्रेसिंग सेंस। सिंपल है, आपकी जॉब क्या है, एमआर की है, एक ये नोबल प्रोफेशन है। ठीक है, मेडिकल रहा है, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में, तो यहाँ पे आपकी ड्रेसिंग सेंस अच्छी होनी चाहिए, ये ध्यान रखें। ये और वो उस टाइप की मार्केटिंग नहीं है जो बस उठे और मतलब चल दिए। एक डॉक्टर के सामने, हाईली एडुकेटेड के सामने आपको जाके इंटरेक्ट करना है, तो वहाँ पे आपकी जो ड्रेसिंग सेंस है वो अट्रैक्शन वाली होनी चाहिए। एक बढ़िया सा फॉर्मल शर्ट पैंट और फॉर्मल शू, इस टाइप से आपको आपके ड्रेसिंग सेंस को रखनी है। ठीक है, नेक्स्ट है रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। अब रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में स्टूडेंट क्या बोल रहा है, ये क्वेश्चन देखने में लग रहा है एक रोल, सेकंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, बहुत बड़ा है कि आपका रोल क्या है इसमें। ठीक है, जो ये प्रोफाइल है, और ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या होती है आपकी। तो यहाँ पे भी आपको, क्योंकि आप हो फ्रेशर, ठीक है, आपको कुछ नहीं मालूम है, तो यहाँ पे इन चीज़ों का ध्यान रखना है कि नॉर्मल एक आंसर देके निकल जाना है। अब रोल क्या है आपका इसमें, रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, तो सबसे बड़ा जो रोल है वो है टू जनरेट प्रिस्क्रिप्शन। हमें रिलेशनशिप अच्छे से बनाना डॉक्टर से, ठीक है, एज अ फ्रेंडशिप। उसके बाद क्या करना उनसे, टू जनरेट प्रिस्क्रिप्शन, प्रिस्क्रिप्शन पे अपने ब्रांड की मेडिसिन होना चाहिए। एंड ब्रांड प्रमोशन, हमारा यही काम होता है, इसके अलावा और कुछ नहीं होता है। ठीक है, तो नॉर्मल सा आंसर है टू जनरेट प्रिस्क्रिप्शन एंड ब्रांड प्रमोटिंग। नेक्स्ट है नंबर 4 में है लीडिंग डॉक्टर। आपके लीडिंग डॉक्टर कौन कौन से हैं, तो मैं भी जानता हूँ अच्छे से कि आप हो फ्रेशर और आपको इस चीज़ के बारे में आइडिया नहीं है।
आइडिया नहीं है, अगर वैसे भी आपने सीखा है कहीं से देखा है तो बोल सकते हो, तो ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बातें होती है। लेकिन बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होते हैं जिनको ये चीज़ें नहीं मालूम होती है, तो कोई बात नहीं। लेकिन मुझसे कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया, मैंने बोला ये भी एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। अगर इस टाइप से आपसे पूछा जाता है कि आपके लीडिंग डॉक्टर कौन कौन से हो सकते हैं, लेकिन उससे पहले आपको एक चीज़ और ध्यान रहे कि आप किसी भी इंटरव्यू के लिए जाते हैं तो आपको मालूम होता है कि आपका प्रोफाइल कौन सा है। यहाँ पे 3-4 प्रोफाइल आते हैं इसके अंदर, जिसमें एक ये गायनी होता है, ठीक है, गायनी के बाद ये पीडिया होता है, ये जनरल होता है, ठीक है, ये कार्डियो होता है, 3-4 यहाँ पे आते हैं, डिवीज़न आते हैं, ठीक है, जो स्पेशल होता है उसके लिए। तो आपको मालूम होना चाहिए कि आपका डिवीज़न ये गायनी है या पीडिया है या जनरल है, ठीक है, ये सारी चीज़ें, या कार्डियो है। अगर इस टाइप से आपको मालूम है तो आप एक चीज़ और कर लेना, लीडिंग डॉक्टर के नंबर 6 में ये बॉडी सिस्टम है। बॉडी सिस्टम में 6 पार्ट होते हैं, ठीक है। इसका कनेक्शन उसी से है, इसलिए मैं बता रहा हूँ। जो बॉडी सिस्टम होता है उसमें ये 11 पार्ट होते हैं, ठीक है। 11 पार्ट में एक का नाम है कार्डियो, ठीक है, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम। अगर इन केस आपका सिलेक्शन कार्डियो में अगर उसके लिए जा रहे हैं इंटरव्यू देने, तो कार्डियो को पार्ट को अच्छे से पढ़ना, कार्डियोवास्कुलर को बढ़िया से पढ़ लेना। जो नंबर ऑफ क्वेश्चन आपको वहाँ से आने वाले हैं उसको कोई जो आपका रहेगा ये इंटरव्यू, उसको और चीज़ों से कोई मतलब नहीं है। नंबर ऑफ क्वेश्चन आपका कार्डियो से आने वाला है। तो अगर आपको मालूम है तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बातें, अगर नहीं मालूम है तो कोई बात नहीं है, सॉरी बोल करके स्किप कर देना क्वेश्चन को, कोई दिक्कत नहीं होना यहाँ पे, बिल्कुल भी रुकना नहीं है, ठीक है, उल्टी सीधी बातें नहीं करनी है। उसके बाद है वाई यू वॉन्ट टू ज्वाइन दिस इंडस्ट्री, आप इस इंडस्ट्री को क्यों ज्वाइन करना चाहते हो, इस इंडस्ट्री में क्यों आना चाहते हो। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। तो मैं बता दूं, जो फार्मास्यूटिकल जिनका है बैकग्राउंड, उनको तो इस क्वेश्चन में आंसर बहुत इजीली वो दे सकते हैं। बिकॉज यहाँ पे क्या है कि आप ये समझो कि आपका पहले से ये बैकग्राउंड है फार्मास्यूटिकल, ठीक है। तो आपके लिए एक लाइन में आंसर हो सकता है कि सर एज पर माई एजुकेशन, या अब तक की जो मेरी एजुकेशन रही है या पढ़ाई लिखाई रही है, तो मुझे लगता है ये मेरे लिए बेस्ट रहेगा, ठीक है। एक नॉर्मल सा आंसर है, और उनको ही मालूम है कि आपका यही बैकग्राउंड है, तो नो डाउट कि आपके लिए ज़्यादा बेटर यही है, और आप वो इसके बारे में अच्छे से जानते हो। और एक और चीज़ ऐड कर सकते हो, सर एक ये नोबल प्रोफेशन है और मुझे हाईली एडुकेटेड डॉक्टर से बात करने का मौका मिलता है, तो ओवरऑल हमारी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट होती है, ठीक है। अब जो फार्मास्यूटिकल से नहीं है, जिनका बैकग्राउंड नहीं है, उनके लिए क्या है, तो उसके लिए भी एक आंसर एक ही लाइन में उसको भी करना है। जो ये बेस्ट पॉसिबल आंसर हो सकता है वो मैं आपको बता रहा हूँ। सर मैं इस इंडस्ट्री में इसलिए आना चाहता हूँ क्योंकि यहाँ पे कोई रिसेशन नहीं है। सर जैसे कि अभी यहाँ पे रिसेंटली यहाँ पे कोरोना वायरस आया था इंडिया में, तो यहाँ पे सारी इंडस्ट्री, सारी कंपनी यहाँ पे बंद हो गई थी, लेकिन एक फार्मास्यूटिकल कंपनी इंडस्ट्री है जो यहाँ पे बंद नहीं हुई थी, कोई रिसेशन नहीं आया था। और तो और सर जो फार्मास्यूटिकल है वो कोरोना वायरस के टाइम पे 5 के मल्टीप्लाई से ग्रोथ की थी। इस टाइप का आंसर आप दे सकते हैं। उसके अलावा सर एक ये नोबल प्रोफेशन जॉब है, यहाँ पे सर हमें हाईली एडुकेटेड डॉक्टर या हमसे हाईली एडुकेटेड पर्सन से बात करने का मौका मिलता है, तो ओवरऑल हमारी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट होती है। तो इस टाइप से आप ईजली वे में आंसर कर सकते हैं, और ये सबसे बढ़िया आंसर हो सकता है। और नेक्स्ट जो स्टूडेंट क्वेश्चन है यहाँ पे वो है बॉडी सिस्टम, ठीक है, जो मैं पहले आपको ये चीज़ बता चुका हूँ। अब है क्या है ये आपका बॉडी सिस्टम। तो बॉडी सिस्टम में सिंपल है कि अगर आप फार्मास्यूटिकल से हो तो आएगा ही आएगा, अगर आप फार्मास्यूटिकल से नहीं हो तो देखो ये जो 10 क्वेश्चन मैंने सेट किए हैं वो फार्मास्यूटिकल जिनका बैकग्राउंड नहीं है, जो फार्मास्यूटिकल बैकग्राउंड से नहीं है, उनके लिए मैंने स्पेशली सेट किया है। अगर उन्होंने ये 10 क्वेश्चन को कंप्लीट कर लिया तो आपका सिलेक्शन पक्का है, 100% में लूँगा गारंटी। अगर वहाँ पे वैकेंसी है, अगर इस टाइप से आप आंसर कर रहे हो तो आपका सिलेक्शन पक्का एकदम गारंटीड है, ठीक है। और अगर फार्मास्यूटिकल से हो तो आपके लिए ज़्यादा क्वेश्चन आने वाला है। सबसे पहला क्वेश्चन तो ये आएगा, व्हाट इज फार्माकोकाइनेटिक एंड डायनेमिक, ठीक है, या तो ये भी आ सकता है डिफरेंस बिटवीन फार्माकोडायनेमिक एंड काइनेटिक। लेकिन जो फार्मास्यूटिकल से नहीं है उनके लिए ये बॉडी सिस्टम आएगा। और बॉडी सिस्टम में 11 पार्ट होते हैं, उनको आप अच्छे से एक बार रीड कर लेना। जो मैंने जब ये लीडिंग डॉक्टर के बारे में जब मैं यहाँ पे डिस्कस कर रहा था इस पॉइंट को, तो मैंने इसके बारे में बताया था, जिसमें डाइजेस्टिव सिस्टम आता है, कार्डियोवास्कुलर आता है, यूरिनरी सिस्टम आता है, स्केलेटल सिस्टम आता है, ठीक है, मस्कुलर सिस्टम आता है, ऐसे 11 सिस्टम आते हैं, उसको अच्छे से पढ़ लेना।
बेसिक फार्माकोलॉजी में आप टी हाफ वगैरह पढ़ लेना, बायो अवेलेबिलिटी पढ़ लेना, ठीक है, ड्रग क्या है, मेडिसिन क्या है, इन सब चीज़ों को पढ़ लेना, फार्माकोलॉजी किसे कहते हैं, ठीक है। उसके अलावा जो क्वेश्चन है वाई शुड वी हायर यू, मैं आपको क्यों हायर करूँ, यहाँ पे ये बहुत ज़्यादा पूछे जाने वाला एक क्वेश्चन है फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में कि मैं आपको क्यों हायर करूँ। तो आप फार्मास्यूटिकल आपका बैकग्राउंड है या नहीं है ये मैटर नहीं करता, आपको सिंपल सा आंसर देना है कि सर मैं इस इंडस्ट्री में इसलिए आना चाहता हूँ क्योंकि अभी बहुत कुछ मुझे सीखना है या लर्न करना है, और मैं जिस भी इंडस्ट्री में जाऊँगा सर 2-3 साल में टिक करके काम करूँगा, ठीक है। तो इस टाइप से आपको आंसर करना है, ठीक है। नॉर्मली बस नॉर्मल ऐसे ही आंसर करना है, ठीक है, और ये बहुत अच्छा आंसर होगा आपके लिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है what do you see yourself about what do you see yourself in 3 year, आप अपने आप को डाउन टू अर्थ 3 साल में कहाँ देखना चाह रहे हो। तो सिंपल आंसर इसका भी होगा कि सर मैं अपने आप को, ये क्वेश्चन का मतलब है जो इंटरव्यूअर है आपका वो आपकी थिंकिंग को चेक करना चाह रहा है कि आप कितना सोचते हो, कितना बड़ा सोचते हो। तो इस क्वेश्चन का भी आंसर इजीली देना है कि सर मैं अपने आप को डाउन टू अर्थ लास्ट के 3 साल में इस कंपनी या कुछ भी बोल सकते हो, मैं अपने आप को एज अ ABM या JDSM, आपकी थिंकिंग जहाँ तक जा रही हो आप कितना बड़ा सोचते हो, बस वो ये देखना चाहता है, ठीक है। उसके अलावा है व्हाट डू यू नो अबाउट आवर कंपनी। अब सिंपल है कि हम जिस भी ऑर्गेनाइजेशन में जाते हैं या कंपनी में जाते हैं या इंडस्ट्री में जॉब के लिए जाते हैं तो हम कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत पढ़ के जाते हैं, लेकिन अगर यहाँ पे फार्मास्यूटिकल में आ रहे हो तो यहाँ पे 2-3 पॉइंट हैं जो आपको पढ़ना ज़रूरी है। एक तो है कि लास्ट के 5 ईयर में कंपनी 5 साल में कितनी ग्रोथ की है, ठीक है, उसके कौन कौन से प्रोडक्ट हैं और मार्केट में सबसे ज़्यादा बिकने वाला लीडिंग प्रोडक्ट कौन सा है, ये 3-4 चीज़ों को अच्छे से पढ़ लेना है। दैट्स इट। अब ये हो गया कि जिसका बैकग्राउंड फार्मास्यूटिकल नहीं है उनके लिए ये सारे क्वेश्चन इनफ है, इसके बाहर से एक भी क्वेश्चन नहीं आने वाले, एक क्वेश्चन की मैं बात कर रहा हूँ नहीं आने वाला है। और इस तरीके से आप वहाँ पे आंसर करेंगे, अपने आप को सही से कम्युनिकेशन करेंगे, अच्छे से कम्युनिकेट करेंगे इंटरव्यूअर से, तो आपका सिलेक्शन पक्का है, क्योंकि आपने सबसे डिफरेंट आंसर किया है सबसे, या इंट्रो पार्ट में मैं तो कह रहा हूँ इतना आंसर भी आपके सामने नहीं आएगा जो मैंने बताया इंट्रोडक्शन पार्ट को अगर उस तरीके से आप बोलोगे तो, ठीक है। अब एक और क्वेश्चन इसमें मैं ऐड करना चाहूँगा जो मैं भूल गया हूँ, वो ये है कि कई बार वो क्या करते हैं आपकी सैलरी एक्सपेक्टेशन पूछते हैं, और मैंने फेस किया है, ठीक है। अगर ठीक है अपने आप को वीक नहीं करना है, ठीक है, कि सर आपको जो अच्छा लगे दे दो, मैं तो कमज़ोर हूँ, मैं जॉबलेस हूँ, अपने आप को ऐसे वहाँ पे एक्सप्रेशन ऐसा नहीं देना आपको। अब वो सामने से पूछ रहा है, ठीक है, आप आंसर करो, वो चाहता है कि वो हमसे कम्युनिकेट करे, जितने क्वेश्चन आते हैं ना वो चाहता है कि वो हमसे कम्युनिकेट करे, ठीक है, बात करे, इसका देखूं क्या कॉन्फिडेंस लेवल है, इसकी सोचने की क्षमता क्या है, इसकी क्या कैपेबिलिटी है, क्या कैपेसिटी है, तो आप बोलो। और दूसरी बात कि जब भी कोई जॉब की वैकेंसी आती है तो उसमें एवरेज सैलरी लिखी होती है 2 लाख से लेके 4 लाख तक, ठीक है, लेकिन फिर भी वो पूछ रहा है, इसका मतलब क्या है कि वो आपसे कम्युनिकेट करना चाहता है, आपसे वो बातें करना चाह रहा है, आप आंसर करो उसको। तो जो आपको समझ में आ रहा है आपकी थिंकिंग के हिसाब से, सर 3 लाख या 4 लाख या 5 लाख, ज़्यादा बोला बोल सकते हो, फिर बाद में उसको, अगर आपकी कम्युनिकेशन अच्छी है, आपका बॉडी लैंग्वेज सही है, आपका कॉन्फिडेंस ये A1 ग्रेड पे है, तो आप तो पहले से ही और सिलेक्ट, बस वो पूछना चाह रहा है, आपकी थिंकिंग जानने की कोशिश कर रहा है, तो आप बोलो वहाँ पे। अब हम बात करेंगे जो फार्मास्यूटिकल जिनका है बैकग्राउंड, ऐसे स्टूडेंट जिनका बैकग्राउंड फार्मास्यूटिकल है और वो यहाँ पे आना चाहते हैं, उनके लिए 2-4 पॉइंट और मैं एक्स्ट्रा ऐड करना चाहूँगा, जिसमें से आपको 2-3 चीज़ और अच्छे से पढ़ लेना है। फार्माकोकाइनेटिक, फार्माकोडायनेमिक, बायो अवेलेबिलिटी, टी हाफ, ये शेड्यूल H, एंटीबायोटिक्स, टाइप्स ऑफ एंटीबायोटिक्स, उसके अलावा 2-4 क्वेश्चन और देख लेना है, जैसे ये फार्माकोलॉजी किसे कहते हैं, ठीक है, ये बीटा लैक्टामेज, इस टाइप से 2-4-5 क्वेश्चन जो बेसिक चीज़ें हैं, ठीक है, ये डोजेस फॉर्म, ये सारी चीज़ें, मसल रिलैक्सेंट, ये सारी चीज़ को पढ़ के आना, जो जितना मैंने अभी यहाँ पे बताया है। या आपका बैकग्राउंड फार्मास्यूटिकल हो, आपका बैकग्राउंड फार्मास्यूटिकल हो या ना हो, इससे फ़र्क नहीं पड़ता, आप इतना चीज़ पढ़ लो, आपका सिलेक्शन पक्का है। सो अगर इन सारी चीज़ों का आंसर आपको चाहिए कि सर मेरे को ये PDF वगैरह चाहिए, तो मेरा चैनल चलता है टेलीग्राम पे ग्रीन फार्मा हेल्थ केयर के नाम से, वहाँ पे सर्च करके सब्सक्राइब करो और वहाँ पे आपको सारा मटेरियल मिल जाएगा।
सो थैंक यू एवरीवन। अगर आपको इस टाइप की और भी वीडियो चाहिए तो आप मेरे को कमेंट करके बता सकते हो। सो थैंक यू एवरीवन, थैंक यू, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।